नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी को नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ, सामाजिक उत्थान की कुछ प्रक्रिया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा रानडे, संत कबीर, संत दत्तुदास, रैदास, जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति अध्यात्म दर्शन में बहुत बड़े बदलाव किए। उनकी बदौलत आज हिंदू में कुछ परिवर्तन आया। 5000 साल से जो बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा मिली हो तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के हिसाब से। बाबा साहब आंबेडकर क्रांतिकारी, मुत्सदी, महान प्रखर विद्वान, इस 85% भारत भूमि के बहुजन मूल्यवासी और आदिवासी की महापुरुष कहा जाए तो उनके देवता। उन्होंने हिंदू धर्म में फैली गलत मानसिकता, परंपराएं, सामाजिक कुरिवाज, अंधविश्वास, पाखंड का न केवल विरोध किया, उसे ऐसा नया आयाम दिया। परिवर्तन के मामले में उन्होंने एक चीज बताई, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसको अभिप्राय में संपूर्ण परिवर्तन का मतलब है धर्मांतरण। अगर व्यक्ति में कुछ नई जागृति आए, प्रगति आए, विकास आए, सरल शब्दों में कहा जाए तो कुछ नया पाना आए जो वैज्ञानिक तौर पर कुछ उसके लिए जीवन के लिए उत्कृष्ट हो, उन्नत हो, उसे हम धर्मांतरण कहेंगे, नहीं कि हिंदू में से मुस्लिम और मुस्लिम में से हिंदू जाना। आज हम कुछ ऐसी बातें, हिंदू ज्यादातर क्या कहता है, पुराण काल से चली आ रही है, हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र, पुराण संहिता ऐसे थे, केवल बड़ी बड़ी बातें। उनके आदर्श को पूजना हमें बंद करना पड़े, हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा। केवल भूतकाल की भक्ति पूर्णतः अगर अपनाएंगे तो हम कभी वर्तमान में जी नहीं सकते। वर्तमान जो हमारा है, अगर हम भूतकाल की बात करेंगे तो भूतकाल पीछे पीछे आएगा और उसमें मन मस्तिष्क पे ऐसा ठप्पा लगाएगा कि हम न वर्तमान में रहेंगे न भविष्य में रहेंगे। अगर अच्छा जीवन गुजार रहे हैं तो भूतकाल की बातों को दरकिनार करने से उसके अंदर की अच्छी चीजें लो, बाकी बुराई चीजें फेंको। भूतकाल की जो बातें बह चुकी है वो कभी भी वर्तमान में प्रवेश नहीं कर सकती। भूतकाल की कुछ बातें, परंपराएं आजकल विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल तुच्छ लगती है। वर्तमान में अगर सही नहीं किया, भूतकाल को साफ नहीं करा, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, तो वही भूतकाल वर्तमान को एक प्रतिस्पर्धी की तरह दिखेगा। वर्तमान का मतलब क्या है? इसी समय जीना, विज्ञान में जीना, आधुनिक परंपरा में जीना, और तार्किक और दलील के तौर पर जब तक विश्वास न हो तब तक उस चीज में विश्वास नहीं करना। जो किसी सिद्धांत वर्तमान में हमारे जीवन रीति है और विकास में उपयोग आए, उसे हम वर्तमान कहें। ऐसा सिद्धांत जो हमारे जीवन को प्रगतिमय बनाए, नहीं कि प्रतिकूल बनाए। प्रतिकूल कौन बनाए? केवल भूतकाल की बात है। आज हमारा वर्तमान से जीने से जीवन सशक्त और स्थिर बनता है तो वो भूतकाल हमारे लिए कारगर नहीं है। इसलिए भूतकाल की परंपरा है, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो, विज्ञान के तौर पर हमें उसे छोड़ दीजिए। हिंदू के लिए धर्म, पद, संप्रदाय, उनके पुराणों में क्या लिखा है? सनातन धर्म में कुछ भी शाश्वत नहीं, कोई भी चीज सनातन नहीं है। हर एक चीज, हर पल, हर घड़ी परिवर्तनशील है। हिंदू शास्त्र और पुराण क्या था? कुछ भी शाश्वत नहीं, सनातन नहीं। हर चीज, हर पल, हर घड़ी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन व्यक्ति और समाज के लिए क्यों नहीं? उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए बातें परिवर्तनशील, बातें शाश्वत की, बातें सनातन की,
हर पल हर घड़ी कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी सनातन नहीं, लेकिन हर पल हर घड़ी परिवर्तनशील है। तो उस समाज और व्यक्ति के लिए परिवर्तनशील होना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और ये बनाना चाहिए। तो हमें ये चीज स्वीकारने का समय हो चुका है कि हर पल हर घड़ी हमें परिवर्तनशील समाज में पुरानी जो बातें हैं उनको दरकिनार करके ऐसी क्रांति ले जानी चाहिए जहां पर लोग उपयोगी, समाज उपयोगी, व्यक्ति उपयोगी, जहां पर शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, भेदभाव कुछ भी ना हो, केवल मानवता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व हो। ऐसा पुनरावलोकन करे एवं ऐसा परिवर्तनशील समाज हो, उसकी हम बात करते हैं। परिवर्तन उसे कहते हैं, नहीं कि पुरानी परंपराएं, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे संहिता, हमारे वो कहते हैं। भाई आप जी रहे हो आधुनिक काल में, बात करते हो पुराण की, भाई वो है, उनमें से अच्छा लो, गलत निकालो। मैं कल ही बताया, हिंदू धर्म में ऐसा सर्व सुखद ग्रंथ क्यों न बनाए जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए मान्य हो, सभी के लिए नीति नियम सिद्धांत एक ही हो, एक ही परमात्मा हो, एक ही पूजा पाठ हो, एक ही प्रकार का खान पान सब कुछ हो, रहने करने कथनी हो। जिस तरह से मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, पारसी में, यहूद में, बुद्ध और जैन में, हिंदू में क्यों नहीं? बोलते कुछ भी शाश्वत नहीं, सब परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तन आप क्यों नहीं करना चाहते? इसके लिए महत्वाकांक्षा क्या है, निजी इच्छा क्या है, षड्यंत्र क्या है, क्या गलत धारणा के? ऐसा तो नहीं जो 5000 साल से जो परंपरा चली आ रही, यहाँ पे 85% मूल्यवासी, बहुजन, आदिवासी को वही गुलाम मानस में रखना है। तो मैं उस हिंदू समाज को नहीं मानता, मैं उस धर्म को नहीं मानता जिस धर्म में मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, विश्व बंधुत्व न हो, भाईचारा न हो, छुआछूत, अमीर गरीब, उच्च नीच, स्पर्श अस्पृश्य हो, उस धर्म को हमें नहीं मानना। जो कोई भी धर्म हो जिसमें मानवता, प्राणी मात्र